ये वो परमेश्वर है जो हमारे सब दुखों को दूर करते हैं। और पहले हम इनको भगवान नहीं मानते थे, इनको एक सिंपल साधारण सा एक भक्त या कवि की संज्ञा देकर के हम इनके चैप्टर को क्लोज कर दिया था। और अब ये चैप्टर इतना विस्तृत है कि ये इसकी महिमा हम गा ही नहीं सकते। परमात्मा के ज्ञान से हमें कैसे जानकारी हुई, जैसे हम काल ने इस कैसे रोक रखे हैं इस जेल में, अपनी कारागार में। ये इतना गंदा स्थान समझो सतलोक की तुलना में। जैसे अपने भारतवर्ष के जो अपराधी व्यक्ति के लोग लुगाई होती थी, औरतें होती थी, उनको अंडोमान निकोबार काले पानी छोड़ आया करते थे और वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था। कोई कितना किसने सतावे, कितना दुख पड़े, ना कोई मकान ना कोई रहने का स्थान, तो वहां उनकी ब्रेन मट्टी हुआ करती थी और वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो इतनी समुद्र के बीच में एक टापू है, कोई विधि नहीं, कोई साधन नहीं था उनके पास वापस आने का। तो वहां भूखे रहो, कोई किसी ने कुटे छेते बूंदा अच्छा काम करे, चाहे उन्हें जानते मारे, कितना तंग करो, वो बुरा हाल होता था। प्राकृतिक आपदाएं, रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, कोई डॉक्टर वैद्य नहीं। तो हम उस सतलोक से यहाँ ऐसे गंदे लोक में आए हुए हैं, इस काल के लोक में, जैसे इंडोमान निकोबार में पहुंच जाते थे, वापस जाया ना जा, कोई विधि नहीं होती थी। तो अब परमात्मा ने हमें साधन दिया है, विधि बताई है कि तुम गलती करके दोषी होकर यहाँ आए हो, तुम अपने आप को सुधार लो, तुम्हें फिर वहीं ले चलता हूं जहाँ तुम सुखी रहते। तो यहाँ हम कैसे फंस गए, इस जेल को अपना घर मान लिया, जब ये पता है कि हम यहाँ रह नहीं सकते और ये हमारा स्थायी स्थान नहीं है। तो इस काल ने हमें क्यों कर बांध रखा है। एक बंदर पकड़निया होता है, बंदर पकड़ने वाला, वो कैसे, तो उसमें वो चने डाल देता है, 1 किलो आधा किलो चने उसमें उस पात्र में डाल देता है गुगड़े, और कुछ आसपास उसके बखेर देता है और दूर जा बैठता है एक तरफ। अब बंदर देखता है इधर उधर, उसको दिखते हैं कि बाहर चने पड़े हैं, वो चने खाने के चक्कर में, लालच में वहां आ जाता है जहां पर उसने वो जाल फैला रखा होता है। अब वो बंदर फिर उसमें झांक कर देखता है उस बीड़े मुंह के पात्र में, तो उसमें देखा तो घने चने पड़े, तो वो हाथ ने जबरदस्ती फंसा दिया उसमें और उसमें हाथ डालकर मुट्ठी भर लेता है, फिर भागने की सोचता है। अब वो मुट्ठी भरने के बाद उसका हाथ हट गया, वो खुल नहीं रहा, बाहर नहीं आ रहा, और मुट्ठी वो खोल नहीं। इतनी अकल कोई ना कि तू मुट्ठी खोल दे, इस चना ने छोड़ दे, वो लालच छूटा नहीं उस पर कति, उसके बस की बात नहीं कि वो मुट्ठी खोल दे, नहीं खोल सकता बंदर। अब वो उधर से मुट्ठी खोलता नहीं, हाथ उसका फंस गया है, चिल्लावे है, रोवे है, टट्टी करे, पेशाब करे, वो मुट्ठी ना खोलता, वो खोल नहीं सकता। उस बंदर पकड़ने वाले को पता है उसकी बुद्धि का कि इसमें इतनी अकल सही कोई ना कि मुट्ठी खोल दे। तो ऐसे ही एक बंदर पकड़ने वाले ने यो जादू अपना जंतर चला रखा था। एक भगवान आत्मा दयालु आ गया, उसको पता था कि ये बंदर पकड़ने वाला इसको फिर नाना नाच नचाएगा, कितना सासू का कतवा होगा, कितना टिल पैर का दिखाओगा, यानी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस बंदर को ट्रेनिंग दे करके ये करेगा। उसने क्या किया, एक वो केले ले रहा था, वो एक केला उस बंदर के तरफ दिखा के नो और इतनी दूरी पर डाल दिया कि उसका मुश्किल से हाथ पहुंचे। अब बंदर ने वो रोना तो छोड़ दिया, वो केले पर ध्यान टेक गया उसका। अब जब केला उठाने की चेष्टा की तो वो मुट्ठी खुल गई, थोड़ी सी ढीली होगी, वो चने खड़कते ही नीचे गिर गए। अब उसने बंदर ने पूरे जोर से फिर वो केला उठाने की चेष्टा की, वो हाथ निकल गया और लेकर केला भाग गया। तो परम गया, तो अपने को ये मोह ममता के चने दे रखे, थोड़े से आपके या तेरी कोठी, या तेरी कार, या तेरी बेटी, या तेरा बेटा है, या तेरी जमीन, या मुट्ठी भर रहे हम आप पर, फिर रो हाय मर गए, हाय दुखी हो गए, हाय हमें ये कष्ट हो रहा है, हमारी जन्म मृत्यु क्यों ना छूटती। परमात्मा दयालु हैं, उन्होंने ये राम नाम का सत्संग का केड़ा गिर दिया तुम्हारे आगे। एक बार मुट्ठी छूटन लागी थारी, थोड़े बहुत समय आपको परमात्मा का यू केड़ा खाने को मिल जाएगा और इस ले को केड़े को भाग जाएंगे अपन सतलोक में, फिर इसके छोड़ जाएंगे चने को यहीं पर। बोलो सतगुरुदेव की जय।
कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुखी बंजना, मेरी करो संभार। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मनुष्य जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, भाई मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो, बोहर न लगता डार। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूटे। कभी रतन जड़ाऊ मंदिर है, लख योजन स्थान। साकिट सगाना बैठियो, चाहे हो इंद्र समान। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से, हरना कुछ बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत। गरीब दास हरि नाम बिना, खाली पड़ सीखे तो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये शुभ समागम पूर्णिमा पर्व
चल रहा है। परमात्मा की असीम कृपा से ही पुण्यात्माएं सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। जिन पुण्यात्माओं को रह रहकर परमेश्वर के चरणों में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, उनके ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न है। और उसकी कृपा से ही ये शुभ कार्य हुआ करते हैं। सत्संग में आने से इस प्राणी को ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए थे, और हम ये जन्म और मृत्यु को बार बार प्राप्त हो रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि हम यहां काल की जेल में बंद हैं, कारागार में बंद हैं, और यहां काल की इस कारागार से, जेल से केवल एक ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमें छुड़ा सकता है। उसके बारे में क्या कहा है, वो खुद ही कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। हम परमात्मा कबीर जी को बंदी छोड़ कहते हैं। वो बंदी छोड़ की डेफिनेशन, परिभाषा स्वयं ही बता रहे हैं कि मैं बंदी छोड़ किस लिए कहलाता हूं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। आपके कर्मों के बंधन को काट कर इस बंद से, काल की बंद से, कारागार से तुम्हें छुड़वाता हूं और सतलोक में अमर करता हूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। इसके अतिरिक्त कौन कौन कैसे कैसे भ्रम भटक रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं। पार किन्हे ना पाए संतो, पार किन्हे ना पाए, पार किन्हे न पाए संतो, पार किन्हे न पाए। युग 36 रीत न जानी, ये ब्रह्मा कमल भुलाए संतो, पार किन्हे न पाए। 4 अंड ब्रह्मंड रचाने, कूरम धौल धराए, कच्छ मच्छ शेषा नारायण, सैंस मुखी पद गाए। 4 वेद स्तुति करत हैं, ज्ञान अगम गौराए, अकथ कथा अक्षर नी अक्षर, वो वेदों लिखा ना जाए। सुरत नृत्य से अगम अगोचर, मन बुद्धि हैरत खाए, ज्ञान दान से अधिक परेरा, क्या गाऊं राम राय। नारद मुनि गुणी में मनता, वो नर से नार बनाए, एक पलक परिपूर्ण साहेब पूत 72 जाए। ध्रुव प्रहलाद भक्ति के खंबा 12 कोट चिताए, जिनकी पैज करी परवाना खंबा में प्रगटाए। रावण शिव की भक्ति करी थी, 10 मस्तक धर ध्याए, राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। सत्य साधना ना मिलने के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से ये प्राणी साधना करके भी फेल हो गए,
काल के जाल में ही रहे, इसका प्रमाण दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। शिव की भक्ति करी, रावण शिव की भक्ति करी है, 10 मस्तक धर ध्याये, और राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। बलि को यज्ञ मेघ पुराजी, 52 द्वारे आए, 3 लोग त्रिपेंड करिए, जिन ऐसे चरण बढ़ाए। पंच बरतारी की पत राखी, सीता कलंक लगाए, अंत चीर चिंतामणि साहेब, चिंतामणि की ने शोभा कही ना जाए। कृष्ण चंद्र गए द्वारका, कृष्ण कबीर कृष्ण रूप बनाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, फिर साग भी दुर्घर खाए। शंख बजाने कृष्ण सेवा, सुपज रूप धर धाये, पांडव युग में कबीर जगत गुरु, वो 33 कोट हराए। बाजा शंख स्वर्ग में सुनिया, अनहद नाद बजाए, तैमूर लंक की एक रोटी, रुचि रुचि भोग लगाए, सजना जात कसाई, उदरे पारासर ध्यान डिगाए। तपिया का तप दूर किया है, लोधिया के गला बंधाए, नरसिल्ला की हुंडी झाली, वो सांवल सा कहाए। नामदेव की छान छिवाई, देवल फेर दिखाए, पातशाह को परचा लेना, बच्चा गूंजवाए, दामन गिर पीर तुम आगे, महलों अगन लगाए। कबीर की गति कोई न जाने, वो केसो नाम धराए, 9 लाख बोडी काशी आई, आप कबीर भर ल्याए, अति सार चले साधु के, फिर सिकलात उठाए, पीपा परचय साहेब भेंटे, चंदोवा दिया बुझाए, भवन गवन सुन में किन्या, घोड़े दाग दगाए, दास गरीब अगम अनरागी, पद मिल पद समाये। अब इसमें क्या बताया है कि पूर्ण परमात्मा की यथार्थ साधना न करने से कैसे कैसे इंसान साधक अपनी क्रियाओं को करके और व्यर्थ रहे। इसलिए क्या बताते हैं, सतगुरु सौदा कर वो नहीं बाध जात है। बाध का अर्थ होता व्यर्थ। पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए सतगुरु के साथ ही अपना जो है सौदा करो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूर्ण संत की तलाश कीजिए। उसके विषय में बता रहे हैं, जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहिब से डरवो, अजपा जाप जपो मन बोरे, जम किंकर से लड़वो। सुख दे कू 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किए नारद मुनि, अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मिट्टी, भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि किन्ने, द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है, उद्बुद देख लहर वो। अजामेल गण का कैला रह गई, अयोध्या तरवो, वाल्मीकि का शंख बजाया, जहां 12 कोट विपरवो। केसो नाम कबीर के आए, 9 लाख बोडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई, विपर सब टरवो। गगन मंडल के मध्य महल है, जहां मूरत अजर अमर वो, दास गरीब कबीर साहेब, मिले परम पदी हर वो। उस साहेब से डर वो
जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, और अजप्पा जाप जपो मन बोरे, जम किंकड़ से लड़वो। सुख दे को 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। परमपिता परमात्मा आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने, जिस पूर्ण परमात्मा ने आपको ये सुंदर शरीर दिया, उस परमात्मा से डर, और उस परमात्मा से डर के परमात्मा की भक्ति करो। और परमात्मा की भक्ति ना करने से कितने कष्ट आते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों का कष्ट सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उठाया। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किए नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि किन रोपती पीतांबर वो, और दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो। अब पुण्यात्माओं को सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि कौन से कर्म हमने करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तो अपने जो भी क्रियाएं हम कर रहे होते हैं उसी को सही मानते हैं। अब ये तत्व ज्ञान का विद्यालय है और आपको इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसको अब अच्छी तरह समझना है, ग्रहण करना है। ये तत्व ज्ञान जिसमें आप ग्रहण कर लोगे, आपके हृदय में समा जाएगा, फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप सच्चे श्रद्धालु बन जाओगे, फिर आप किसी के डिगाए नहीं डिग सकते। इस दास की ये मेहनत रंग लाई है कि आपको रह रह कर ये ज्ञान ऐसे समझा दिया कि छोटे छोटे बच्चों के उंगलियों पर गीता और वेदों के श्लोक, उनके नंबर याद हैं। और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतनी भयंकर आपत्ति इस काल भगवान ने हमारे ऊपर डाली थी, लेकिन वो परमात्मा की सच्ची आत्मा, प्यारी आत्मा टस से मस नहीं हुई, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से परिचित थे और यहां की सच्चाई से भी परिचित थे। अब जैसे हम भक्ति भी करते हैं और उस भक्ति से कोई लाभ होना नहीं, उसके करने का कोई फायदा नहीं, नो यूज एट ऑल, उसका कोई फायदा नहीं, किसी कीमत पर भी उसका कोई लाभ नहीं। चाहे कितनी ही श्रद्धा, कितनी ही कुर्बानी कर ले। क्या बताते हैं, रावण शिव की भक्ति करी थी और 10 मस्तक धर ध्याये, राज पाकर गए रसातल,
जिन कैलाश हलाए। कि साधना भी की और वो भी यूजलेस, उसके करने का कोई फायदा नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है, ना कार्य सिद्ध होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति को व्यर्थ बताया। इसी का परिणाम स्वरूप रावण ने अपने नीम हकीम गुरु से ज्ञान हुआ कि शिव ही पूजा के योग्य है और शिव ही सर्वशक्तिमान है, शिव की पूजा से ही मोक्ष होता है। उस श्रद्धालु ने, रावण ने परमात्मा प्राप्ति के लिए जैसा भी उसको ज्ञान हुआ था, उस उद्देश्य से भगवान शिव जी तमोगुण की उपासना की, ऐसी उपासना की कि 10 बार अपने गर्दन काट कर यहां से ऐसे अपनी तलवार से ही ऐसे काट के इतने हिस्से को और शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया, और भगवान शिव ने वो 10 वापस भी दे दिए उसके, और फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। यदि उन श्रद्धालुओं को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता तो ये डरे नहीं ढोते, लंका को सोने की बनाने में नहीं लगा रहता रावण, और ना ही ये कुक्रम करता कि सीता जी को का अपहरण भी नहीं करता। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की।